तो ये ना लिखा जाए, बस इसकी इतनी सी बात है, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक है जी, ये ना है। नी लिखने के लिए बस ये इक्वल के निशान लगा दो तो ये नी बन जाएगा। ऊपर का स्ट्रोक छोटा है और नीचे का बड़ा है। पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक पहला दूसरा, ये नी है। उसके बाद नू, ना नी नू। नू लिखने के लिए जैसे हमने ये सू लिखा था, सेम इस तरह का स्ट्रोक लिखेंगे। ये लिख लिया हमने स्नू, ये देखें सेम इसी तरह का स्ट्रोक है हमारा। फिर इसके बीच में ये क्रॉस लगा देंगे, ये हमारा नू बन जाएगा। पहला स्ट्रोक दूसरा पहला दूसरा, इसका पहला ये था दूसरा ये था, इसका पहला ये है और दूसरा ये है। बड़ा आसान है। ना नी नू ने, ना नी नू ने। ने भी बड़ा आसान है, जैसे हमने ये नू लिखा है इसी तरह है। ये आपको याद होगा कि मैंने पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक ये लिखवाया था ऊ, ठीक है। अब अगर इसको हम इसके साथ ये दो स्ट्रोक ऐड कर दें तो ये हमारा ने बन जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है, कैसे? हमने ये स्ट्रोक और ये स्ट्रोक लिखा था, हम इसका ये स्ट्रोक लिख लेते हैं, फिर ये स्ट्रोक लिखेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वाला स्ट्रोक इसका नहीं है, ठीक है जी। तो पहला स्ट्रोक ये होगा, फिर ये दूसरा स्ट्रोक होगा, फिर ये तीसरा स्ट्रोक होगा, फिर ये चौथा। तो पहला दूसरा तीसरा फिर ये चौथा। कोई मुश्किल नहीं है। आपने ऊ की अगर प्रैक्टिस की हुई है, ऊ की प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आपको ये लिखना मुश्किल नहीं होगा। इसके अंदर ये दो स्ट्रोक काफी ऐड करने पड़ेंगे और ये वाला स्ट्रोक खत्म करना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक तीसरा फिर ये चौथा, पहला स्ट्रोक दूसरा फिर ये तीसरा फिर ये चौथा, ये ने है हमारा। उसके बाद नो, ना नी नू ने नो। तो नो हमारा जैसे हमने ये सो लिखा है सेम इसी तरह का है, ठीक है। ये देखें ऊपर से हम इसको लिख लेते हैं, ये नो बन जाएगा। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं, इसमें हमने ऊपर से सो लिखने के लिए ऊपर से लिखा था और इसमें ये स्ट्रोक ऐड किया था। इसमें कोई स्ट्रोक नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है जी। सेम इसी तरह है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिकाता काना की जो प्रैक्टिस करनी है वो उसके स्ट्रोक इस रो में आते हैं ऊपर से नीचे। तो ये देखें सारे तकरीबन उसी तरह ही आ रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ऊपर से नीचे, ऊपर से ये मोटाई में आएगा, नीचे आके ये बारीक हो जाएगा, ये नो लिखा जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट हा की तरफ चलते हैं। हा ही फू, हा ही फू हे और हो। पहले हम हिरागाना का ले लेते हैं। ये लिख लिया हा, उसके बाद हिरागाना का ही, उसके बाद हिरागाना का फू और हे और हो, ठीक है जी। ये ऊपर से बराबर होता है, ठीक है। अब काताकाना का हा लिखने के लिए सेम इसी तरह का स्ट्रोक लिखेंगे। ये देखिए हमने लिख लिया, पहला स्ट्रोक ये हो गया हमारा। फिर सेम इसी तरह का स्ट्रोक इसके अपोजिट लिखेंगे तो ये हमारा हा बन जाएगा, ठीक है जी। तो पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक पहला दूसरा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इस तरह के रोले जनरेट खत्म हो जाते हैं। ये हा लिखा गया हमारा, ठीक है जी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जब आपको पढ़ना आता है तो फिर ये देखेंगे तो आप इस तरह करके लिखा होगा। इसमें ये जो स्ट्रोक है ये गुलाई में आता है, ये तकरीबन थोड़ा सीधा हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपने जी ये जो है वो सीधा नहीं किया। तो ये आप सीधा भी कर लें गोल भी कर लें तो कोई मसला नहीं, बस पता होना चाहिए कि ये हा है, ठीक है जी। तो इसके दो स्ट्रोक हैं। उसके बाद ही, हा ही। ही जो है वो बिल्कुल आसान है, जैसे हमने यो लिखा था ये, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्ट्रोक ये हो जाएगा, उसके बाद ये इस तरह चला गया। ये यहाँ पे हमने ये घुमा दिया था, ये हम शी की शक्ल शक्ल लिख देंगे। जैसे हमारा शी था ना, या जैसे हमने ये से लिखा है तो से लिखने के लिए ही लिखने के लिए इसको हम ये शक्ल दे देंगे तो ये हमारा ही बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसका पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है। पहला स्ट्रोक दूसरा स्ट्रोक। मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे गलती हो सकती है, हो सकता है इसका पहला स्ट्रोक ये हो और दूसरा ये हो, लेकिन जहाँ तक मैंने याद किया है मुझे लगता है कि पहला स्ट्रोक यही है और दूसरा ये है, ठीक है जी। तो पहला स्ट्रोक फिर ये दूसरा स्ट्रोक पहला फिर ये दूसरा पहला और ये दूसरा, ये ही हो गया। ये याद रखें, कोशिश करें कि ये स्ट्रोक छोटा होना चाहिए ताकि इसमें और इसमें डिफरेंस आपको पता चल सके। हा ही फू हा ही फू। फू लिखने के लिए जैसे हमने ये देखें, मैं यहाँ पे बता दूं आपको दोबारा से। ये ऊ हमने लिखा था, ये ऊ लिखा, फिर हमने सू लिखा था, फिर हमने ये ने लिखा, ना नी नू नू लिखा था। ये देखें अब हम फू लिखने लगे हैं तो फू सिंपल लिखा जाएगा, इस तरह का ये सिंपल लिखा जाएगा। ये देखिए ये फू लिखा गया है, इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल इस तरह का जो लिखेंगे तो ये फू बन जाएगा। काता का नाम है, आसानी ये होती है कि उसके जितने भी हमने करैक्टर लिखने हैं वो किसी ना किसी के साथ मैच करता होता है। तो ये देखें ये साथ, जैसे जब हमने ऊ की प्रैक्टिस की थी तो हमें तभी पता चल जाना चाहिए कि ये ऊ की तरह का हमने लिखना है, तो हमें इसमें ज्यादा झंझट की जरूरत ही नहीं है।
पहले हमने ऊ की प्रैक्टिस की, फिर हमने सू की प्रैक्टिस की, फिर हमने नू की प्रैक्टिस की, फिर हमने अभी फू की प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ही बार में लिखा जाएगा फू। उसके बाद हे जो है वो सेम है, हिरागाना का और काताकाना का जो है वो हे तकरीबन एक जैसा ही है। ठीक है जी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद हो, हा, ही, हु, हे, हो। हिरागाना जो ये जो हो है, ये हो पहला श्लोक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये हो है, ये तकरीबन एक किस्म की कांजी में आ जाता है, जैसे हमने की कांजी लिखी थी, तो ये की कांजी में आता है। एक हमने श्लोक लिखा था ओ, ये देखें ओ, ठीक है, काताकाना का ओ हमने ये लिखा था, तो ये तकरीबन उसके जैसा है। इसमें ये 3 पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, फिर ये तीसरा 3 श्लोक थे, इसमें एक और ऐड कर दें तो ये ओ बन जाता है। आप देख लें, बस क्या है कि ये हो खत्म कर देनी है। ठीक, तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, इसको थोड़ा-थोड़ा हटा के आपने लिखना है ताकि वाज़ेह रहे कि ये ओ लिखा गया है। पहला श्लोक, फिर ये दूसरा श्लोक, फिर ये तीसरा श्लोक, फिर ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़ा आसान है, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो हा के बाद आता है माँ। पहले हम माँ उर्दू में लिख लेते हैं, माँ, मी, मू, में और मो। ठीक है, फिर हम हिरागाना में लिखेंगे माँ, मी और मू और में और मो। ठीक है जी, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान नहीं हो जाए। ओके हो गया, तो डिफरेंस भी पता चलना चाहिए ना कि हिरागाना में और काताकाना में डिफरेंस क्या है। अब काताकाना का माँ लिखने के लिए हम ये श्लोक लिखेंगे और ये इस तरह करके लिखेंगे। ये 7 की शक्ल का हमने श्लोक लिख दिया, फिर इसके साथ इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, तो ये माँ बन जाएगा। तो पहला श्लोक ये होगा, दूसरा ये होगा, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक। उसके बाद मी लिखने के लिए हम पहला श्लोक ये लिखेंगे, दूसरा श्लोक थोड़ा सा इससे ये लिखेंगे और तीसरा श्लोक हम यहाँ से इन दोनों से बड़ा लिखेंगे। ठीक है जी, पहला श्लोक, दूसरा, तकरीबन ये पहला और दूसरा एक बराबर ही है और तीसरा जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, ये तीसरा। ठीक है जी, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और ये तीसरा। ये आपने, ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़हन नशीं रखना, बस श्लोक ज़हन नशीं रखने हैं कि किस तरह लिखने हैं। अब इस तरह नहीं लिख देना, तो ये इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मुँह, जैसे हमने माँ लिखा है, इसका अपोजिट लिखेंगे तो ये मुँह लिखा जाएगा। ये देखिए, माँ हमने इस तरह से लिखा था, मुँह। अच्छा, माँ लिखने के लिए हमने ये श्लोक सीधा लिखा था, मुँह लिखने के लिए हम ये थोड़ा तिरछा लिखेंगे, जैसे ये हमने तिरछा लिखा है, ये लिख लिया। अब हम ये वाला जो श्लोक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इस शक्ल का, इसके अपोजिट बन गया है। ये सीधा था, ये तिरछा हो गया, और ये तिरछा था, ये सीधा हो गया। ठीक है, उसके हम सामने ये हम ब्लॉकेज कर देंगे, तो ये हमारा मुँह लिखा जाएगा। तो पहला श्लोक ये है, दूसरा ये है। देखिए, पहला, फिर ये दूसरा, पहला और ये दूसरा, पहला, ये दूसरा, ये मुँह लिखा गया है। उसके बाद मा, मी, मू, में लिखने के लिए जैसे हमने ऊपर से 100 लिखा था, फिर 9 लिखा था, सेम इसी तरह हम ऊपर से ये लिखेंगे, ऊपर से लिखना है और इसके बीच में ये क्रॉस लगा देंगे, ये में बन जाएगा। ठीक है, तो पहला श्लोक, फिर ये दूसरा, ऊपर से, फिर ये क्रॉस, ऊपर से, फिर ये क्रॉस, ऊपर से, फिर ये क्रॉस, में बन गया। ठीक है जी, उसके बाद मो लिखने के लिए जैसे हमने इक्वल का निशान, ते लिखने के लिए हमने ते लिखा था, फिर हमने नी लिखा था, सेम ये हम लिख लेंगे, ये हमारा हो गया और इसको यहाँ पे हम ये इसके साथ मिला के लिखेंगे, ये मो हो जाएगा। तो पहला श्लोक हमारा ये है, फिर ये दूसरा श्लोक है, फिर ये यहाँ से तीसरा श्लोक, ये मो। तो हिरागाना का मो देखें आप, ये है और इनके बीच में है, और ये थोड़ा सा सेम उसी तरह ही है, लेकिन इसको ऊपर से हम ये नहीं जोड़ा। देखें, ये ऊपर से लिखेंगे तो ये मो वाला मुँह बन जाएगा, ऊपर से खत्म कर देंगे तो ये काताकाना का मो है। ये पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, फिर ये तीसरा श्लोक। ठीक है जी, ये मो है। हिरागाना और काताकाना का मो तकरीबन सेम है। हिरागाना का मो ऊपर से लिखा जाता है, लेकिन ये जो मो है हिरागाना का, इसको थोड़ा सा हम गोलाई देते हैं। ये हिरागाना के मो को थोड़ी गोलाई देते हैं और इसके अंदर ये कर देते हैं। ठीक है, ये मो होता है। लेकिन काताकाना का मो लिखने के लिए सीधा इसको ये इक्वल का निशान लगाया, फिर यहाँ से ये कर दिया हमने, तो ये काताकाना का मो। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, इसको लंबा नहीं करना हमने। पहला श्लोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला श्लोक, दूसरा, फिर ये तीसरा, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा। इसको हमने ज्यादा लंबा नहीं करना है, और कोशिश करें कि ये भी हमारा लंबा ना हो, क्योंकि ये ऊपर का श्लोक छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो जब ये बड़ा होगा तो फिर ये इसके अंदर छोटा होना चाहिए। ये देखें, ये ठीक है,
ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो मेरा जो काम है वो यही है कि आपको पहचान याद कराना है। मैं गलत लिख दूंगा तो फिर आप भी गलत करते रहेंगे। ठीक है, ये कभी कभी ध्यान जो है वो बट जाता है, जहन में नहीं रहती चीजें बताने। तो ये इस तरह का मुंह आपने लिखना है। पहला स्ट्रोक छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, फिर तीसरा जो है वो इसके सामने यहाँ पे आके खत्म होना चाहिए। ठीक है, मोह हो गया हमारा। उसके बाद है या, यू, यो। या पहले लिख लेते हैं उर्दू में, फिर यू लिख लेते हैं, फिर यो लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम हिरागाना में लिखेंगे, क्योंकि आपको चीजें बताना समझाना जरूरी है, तो वो इसलिए हिरागाना भी लिखना जरूरी है। या, यू और यो। ठीक है जी, ये हिरागाना का हो गया। काताकाना का या सेम है, ये देखिए, ये फिर ये, बस इसका इतना ही काम है। ठीक है, फर्क क्या है कि ये वाला या जो है इसको यहाँ पे हमने गोलाई दी है, इसको हमने गोलाई नहीं देनी, इसकी नोक बनानी है, कॉर्नर बनाना है। अगर कॉर्नर नहीं बनाएंगे और ये तीसरा स्ट्रोक आप लिख लेंगे हिरागाना लिखते हुए, अगर हिरागाना लिखते हुए आपने ये गोलाई नहीं दी, ये कॉर्नर बना दिया है, तो ये फिर आपका या गलत हो जाएगा। इसी तरह काताकाना लिखने के लिए आपने ये स्ट्रोक लिखा है, ये दोनों दो स्ट्रोक लिखे हैं और तीसरा स्ट्रोक नहीं डाला, तो फिर ये आपने अगर ये गोलाई दे दिया तो फिर आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये दो स्ट्रोक आते हैं, पहला और ये दूसरा। पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला स्ट्रोक दूसरा, ये थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है ताकि समझ में आए। या उसके बाद यू, यू लिखने के लिए 7 लिखें, जैसे हमने ये देखें का की को लिखा था, का की और कु के, और ये को हमने लिखा था, ये देखिए को काताकाना का है ये को। सेम इसी तरह हम ये लिखेंगे 7 हमारा लिखा गया। फिर ये यू लिखने के लिए हम यहाँ से ये इसको ऐड करेंगे, अगर इसका यहाँ पे देखा तो ये यू है। ठीक है जी, पहला स्ट्रोक और दूसरा, तो ये आपने ध्यान में रखना है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये यू है हमारा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बहुत बड़ा आगे इसको नहीं करना, यू हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन बराबर बराबर ही लिखेंगे तो खूबसूरती से लिखा जाएगा। या, यू, यो लिखने के लिए भी हम 7 लिखेंगे, फिर उसके अंदर ये स्ट्रोक ऐड करेंगे, फिर ये स्ट्रोक ऐड करेंगे, जैसे इंग्लिश का ई होता है। ठीक है, तो इंग्लिश का ई लिखने के लिए हम पहले ये स्ट्रोक लगाते हैं, फिर ये तीनों स्ट्रोक लगाते हैं। तो इसका थोड़ा सा फंडा ये है कि इसके अपोजिट है, पहला स्ट्रोक ये पूरा लिखा जाता है, फिर ये लिखा जाता है, फिर ये 4 बार लिखा जाता है, ये 3 बार में लिखा जाता है यो। ठीक है जी, तो पहला स्ट्रोक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो जहाँ से मैंने ये काउंटिंग लिखता हूँ, वहीं नंबरिंग करता हूँ, वहीं से आपने स्टार्ट करना होता है। तो ये हो गया हमारा या, यू, यो। उसके बाद रा, री, रू, रे, रो, तो हिरागाना का लिख लेते हैं, पहले उर्दू में लिखते हैं रा, री और रू, रे और रो। ठीक है जी, तो हिरागाना का रा जो है वो हमारा ये था, रा, री और रू, रे और रो। ठीक है जी, अब हमने काताकाना का रा लिखना है, तो काताकाना का रा लिखने के लिए सीधा स्ट्रोक लिखेंगे। फिर कहाँ गया हमारा, कोई यहाँ पे स्ट्रोक है ही नहीं जो हमने लिखा है। तो हमने क्या लिखा था पहले, ऊ लिखा था, सू लिखा था, नू लिखा था, फू लिखा था। ठीक है, तो ये जो हमने स्ट्रोक लिया है फू लिखने के लिए, तो ये हम यहाँ पे स्ट्रोक इसके अंदर ऐड कर देंगे, नीचे इसके ऐड करेंगे, तो ये रा बन जाएगा, पहला और ये दूसरा। देखिए, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, पहला और दूसरा। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जब आपने रा, री, रू, रे, रो लिखना है, तो ये तकरीबन इसके साथ मिलते जुलते ही होते हैं। तो री लिखने के लिए हमने हिरागाना का री लिखा है, तो ये हुक बनाई है, इसका सिंपल हम री लिखेंगे, तो ये काताकाना का, ये भी याद रखना है कि हिरागाना के री में हुक बनानी पड़ती है और ये सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल री है, इसमें कोई आपने हुक नहीं बनानी होती। तो ये ज्यादा थोड़ा गोल हो गया है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला और ये दूसरा, पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा, पहला, फिर ये दूसरा। रू हो गया। रे लिखने के लिए ये वाला जो स्ट्रोक है हमारा, ये वाला हम इसको ऐड करेंगे, तो ये रे लिखा जाएगा, ये देखिए एक ही दफा में रे। और रो लिखने के लिए पहला स्ट्रोक ये है, फिर ये 7 इसके बराबर में लिखेंगे, फिर ये इसको लिख देंगे, तो ये रो लिखा जाएगा। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये तीसरा स्ट्रोक, रो, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा। ये ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से छोटा होता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप चौकोर भी बना देंगे, मुरब्बा भी बना देंगे, तो कोई मसला नहीं। ये हमारा हो गया रो। उसके बाद हमारा रह गया है वाह, वो, उन। वो हम ऊपर यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम पहले उर्दू में लिख देते हैं वाह, वाह और वो, और नीचे है उन। एक रह गया हमारा उन।
3 कैरेक्टर रह गए हैं, तो पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे कोई दूसरी बात करेंगे। वाह लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिखा था, ऊ लिखा था, ये ठीक है, तो ऊ लिखने के लिए हमने पहला स्ट्रोक ये लिखाया था, तो ये खत्म कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाह। ये लो, ये हमारा वाह लिखा गया है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है जी। पहला स्ट्रोक, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, पहला और ये दूसरा, पहला स्ट्रोक, ये दूसरा। तो ये आसान होना चाहिए, आपको आसानी यहाँ तक आ जानी हो जाए, यहाँ तक आते-आते आपको आसानी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले प्रैक्टिस कर ली है। वो लिखने के लिए, वो लिखने के लिए हम, जैसे ये हमने रा लिखा है, तो रा लिखने के लिए पहला स्ट्रोक हमने ये लिखा था, दूसरा स्ट्रोक ये लिखा था। तो वो लिखने के लिए हम पहले ये जो रा का स्ट्रोक दूसरा है हमारा, पहले हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने लिखा, ये लिख लिया, और ऊपर का जो स्ट्रोक है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये वो बन जाएगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक, दूसरा, पहला और ये दूसरा। ठीक है जी, ये इसके साथ टच होना चाहिए। ये हमारा वो हो गया। उसके बाद हमारा रह गया है उन। उन लिखने के लिए जैसे हमने शी लिखा था, ये सॉरी, शी लिखा था हमने नीचे से ऊपर, ठीक है, और उसके ये स्ट्रोक हमने क्रॉस में लगाए थे, ये देखें क्रॉस में आ रहे हैं, क्रॉस की शक्ल में होने चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह ही हम उन लिखेंगे। हिरागाना का उन पहले लिख लेते हैं, अली पेश ए नून। अच्छा, उन जो है ना, उन, ये असल में ये एन है। एन से हम कौन सी साउंड लेते हैं, नून की, तो ये भी नून की साउंड लेते हैं। तो ये हम इसको इंग्लिश का ये जो करैक्टर है, इसको हम उर्दू में अगर लिखें तो ये हमारा एन लिखा जाता है, एन। हम इसको एन पढ़ते हैं, ये इसको उन पढ़ते हैं। बस ये बात, और कोई मुश्किल नहीं है कि आपको बोलने में परेशानी होगी कि ये क्या है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, उन करके पढ़ते हैं। अली पेश है नून को मिला के पढ़ना है, तो है जो है वो थोड़ी गले में लेकर जानी है, तो उन हो जाएगा, उन। ठीक है, और इसमें कोई फंडा नहीं है। असल में इसका ये है कि ये इंग्लिश का जो जो एन है, हम नून की साउंड लेने के लिए, नून की साउंड लेने के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और एन को हम एन पढ़ते हैं, उर्दू में लिखें तो ये हमारा एन इस तरह पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। और इंग्लिश में ये जो इनका जापानीज का जो एन है उसको उन पढ़ते हैं, जापानीज एन को उन पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं हो जाए, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। असल में इसमें एन छुपा हुआ है। तो हिरागाना में उन लिखेंगे तो वो ये था। ठीक है, कथाकाना के लिए जो मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई थी, करवा रहा था, तो मैं वो वीडियो जब एडिट कर रहा था तो मेरे ज़हन में आया कि कुछ ना कुछ इसमें गलती है। तो फिर मैंने बुक में जाके देखा, तो जो गलती मुझे नज़र आई है वो शी शी का जो करैक्टर है उसमें गलती आई है, और सू का जो करैक्टर है उसमें गलती आई है, और उसमें उसके बाद सो, सा शी सू से सो जो है, सो का जो करैक्टर है उसमें गलती हुई है। यानी कि जो एक तरह के जो करैक्टर हैं जिनको लिखने का तरीका 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 तकरीबन, यानी कि ये ऐसे करैक्टर हैं जिनको लिखने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही है, तो इनको लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। सो हो गया, शी हो गया, सू हो गया, और उसके बाद है उन। तो ये तकरीबन सेम ही है। सो का मैंने बताया था कि आपने ऊपर से लिखना है, और इसका ये जो स्ट्रोक है ये इस तरह करके लगाना है। तो ये गलती ये हुई है कि ये वाला जो स्ट्रोक है पहले ये आना है, पहले ये स्ट्रोक लिखा जाएगा, ये वाला। सो लिखने के लिए पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक है। सिर्फ स्ट्रोक लिखने की जो तरतीब है, स्ट्रोक की तरतीब थोड़ी गलत हो गई है तो ऐसे ही, लेकिन स्ट्रोक में तरतीब गलत हो गई है। तो सो लिखने के लिए हम, मैं यहाँ पे सो लिख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हाथ ऊंचा हो जाता है, समझ नहीं आती। तो सो लिखने के लिए हम पहले हम ये स्ट्रोक लिखेंगे, ये, ठीक है, ऊपर से नीचे ये स्ट्रोक हमने लिख लिया, और उसके बाद ये स्ट्रोक इस तरह हम लिखेंगे, तो ये सो बन जाएगा हमारा। ठीक है जी, पहला स्ट्रोक और फिर ये सो, तो पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा स्ट्रोक ये है, बस इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है। ओके, उसके बाद शी लिखने के लिए भी हमें पहला ये स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, दूसरा ये स्ट्रोक, और इसके स्ट्रोक में देख लें ये थोड़ा सीधा है और ये क्रॉस में है, तो ये शी जो है ये भी हम नीचे से हमें लिखना है शी, और इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है, जब हम नीचे से लिखेंगे तो फिर ये स्ट्रोक जो है वो थोड़े इस पर यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पर, ये अब शी लिखा जाएगा। तो पहला स्ट्रोक, और फिर पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक ये है, और तीसरा स्ट्रोक ये शी लिखा जाएगा। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, फिर ये शी। ओके, उसके बाद तुसु है, तुसु भी इसके साथ मिलता जुलता है, ये शी हो गया हमारा, और अब जो है हम तुसु लिखेंगे। तुसु, तुसु लिखने के लिए हम सेम इसी तरह का स्ट्रोक लिखेंगे। पहला स्ट्रोक हमारा
ये हो गया, दूसरा स्ट्रोक हमारा ये हो गया, लेकिन ये तो क्रॉस में जा रहा है। तो तुसु लिखने के लिए हम पहला स्ट्रोक ये लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे, ये क्रॉस में है, ये थोड़े क्रॉस में है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा स्ट्रोक हम यहाँ लिखेंगे, पहला दूसरा फिर ये तीसरा। ये देखिए पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और फिर ये ऊपर से तीसरा स्ट्रोक। ये तुसु लिखा जाएगा, तुसु। शी नीचे से है, तुसु ऊपर से है, पहले ही बता चुका हूँ। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और फिर ये तीसरा स्ट्रोक। उसके बाद उन, उन जो है वो भी शी की तरह लिखेंगे, उन, उन भी शी की तरह लिखना है। तो हम देखेंगे तो शी जो है वो नीचे से है, तो पहला स्ट्रोक इसका भी यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, पहला स्ट्रोक फिर पहला स्ट्रोक। बस इसमें ये गलती आई थी कि मैंने स्ट्रोक जो है वो तरतीब गलत हो गई थी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, गलती शलती माफ़ कर देना और प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। अब इनका जो लिखने का कम्बिनेशन है, अल्फाज का जो कम्बिनेशन है, अल्फाज को जोड़कर जो लिखना है वो हिरागाना का और काताकाना का सेम है, लेकिन इनको आपने लिखना है तो वो भी मैं करवा दूंगा और फिर इनका जेर ज़बर पेश का जो फ़र्क है हिरागाना और काताकाना का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी प्रैक्टिस खूब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।